प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से जो अधिगम का बोध से है। प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से है, इस कोई व्यक्ति प्रेरित होता है तो वो कुछ अच्छा काम करता है और उसके बाद उसे कुछ उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति गाने के लिए प्रेरित हुआ, उसने गाना सीखा, खुद से गाना शुरू किया, फिर उसे गाने में महारत हासिल हो गई, तो उसकी यह उपलब्धि हुई। वह अपनी किसी सहेली, मित्र, फ्रेंड, मदर, किसी को भी देखकर प्रेरित हो रहा है और उस बच्चे ने गाना शुरू किया, तो अब वह धीरे धीरे परिपक्व होता जा रहा है। उसे प्रेरणा मिली अपनी माँ से या अगल बगल पड़ोसी रिश्तेदार, किसी को भी वह देखता है जिससे वह प्रेरित हो रहा हो, फिर उसने धीरे धीरे गाना शुरू किया, फिर उसे उपलब्धि प्राप्त हुई। तो प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से है, प्रेरित होकर इंसान उपलब्धि हासिल करता है। अधिगम का वही संबंध बोध से, अधिगम मीन्स होता है लर्निंग, सीखना का वही संबंध बोध से है। तो सीख कर आदमी को क्या होता है, आत्मबोध होता है, आत्मज्ञान होता है, फिर वह चिंतन मनन करता है, स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करता है, आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो लर्न करके वह सीखता है। संबंध अधिगम, लर्निंग का वह संबंध बोध से है, मतलब उसे संज्ञान होता है चीज़ों का। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? चिंता और कल्पना। व्यवहारवादी चिंतन थॉर्नडाइक द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन और कल्पना के आधार पर किया गया। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रमुख प्रकार हैं: सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व, स्थूल विचारक व्यक्तित्व। व्यवहारवादी चिंतन, सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व। तो थॉर्नडाइक के ऑलरेडी 2 नियम हैं, जिसमें एक मुख्य नियम है और एक गौण नियम है। मुख्य नियम में 3 प्रमुख नियम आते हैं: तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम। और इसमें क्या है, इसमें थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के 3 मुख्य प्रकार बताए हैं: सूक्ष्म व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व, स्थूल विचारक व्यक्तित्व। तो एक सूक्ष्म व्यक्तित्व, एक प्रत्यक्ष जो दिखाई देने वाला सूक्ष्म जो माइक्रो है, स्थूल विचारक व्यक्तित्व जो प्रकट नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है हमें। कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतीपकारी अवरोध। प्रतीपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत है, जिसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा या अन्य वस्तुएं विषय वस्तु पर लागू करने में त्रुटि का अनुभव होता है। मतलब प्रतीपकारी अवरोध भूलने का सिद्धांत, जिसमें मौलिक रूप से सीखी गई कोई धारणा या अन्य वस्तुओं पर लागू करने पर त्रुटि का अनुभव किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय इसके संबंध के? तो मानसिक विकार के लक्षणों को सब दर्शाते हैं: भग्नाशा, तनाव, चिंता। ये सब जो है मस्तिष्क में होने वाले लक्षण हैं। ये मानसिक विकार, चिंता होती है मस्तिष्क में, तनाव मस्तिष्क में, भग्नाशा मस्तिष्क में, भूलम त्रुटि का सिद्धांत मस्तिष्क का सिद्धांत। और संबंध के सिद्धांत, ये मस्तिष्क का विकार का सिद्धांत नहीं है, मानसिक विकृति का सिद्धांत ये नहीं है। तनाव, भग्नाशा, चिंता, भूल, त्रुटि, तो ये 4 हो गए, जिसमें से 3 ऑप्शन में आपको दिए हैं, एक नहीं है। तो संबंध का लक्षण मानसिक विकार संबंधित नहीं है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव तथा तनाव काल कहा जाता है? किशोरावस्था। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था बताई। पावलॉक के सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया? कुत्ते पर। पावलॉक ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पर किया। इस सिद्धांत में उद्दीपक अनुक्रिया के बीच सहचर्य स्थापित किया गया। मतलब पहले उद्दीपक दिया, स्टिमुलस दिया गया, उसके बाद अनुक्रिया हुई है। मतलब कुत्ते को एक बाउल में मछली रखकर दिखाया गया, तो उसकी लार टपकना शुरू हुई, तो उसने अनुक्रिया की, फिर जाल को खोलने का प्रयास किया। इस तरह से उद्दीपन मतलब स्टिमुलस देकर अनुक्रिया कराई गई और इन दोनों के बीच सहचर्य स्थापित किया गया। अर्थात अनुबंधन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक सहचर्य स्थापित किया जाता है। सीखने का वक्र कैसा है? सीखने का वक्र प्रगति का सूचक है। सीखने का वक्र किसका सूचक है? प्रगति का सूचक है।